बड़ी कामयाबी, प्रेरणा कैसे दी आपने? हमारे यहाँ पर जब व्यक्ति संन्यास लेता है तो पिंड तो चले ही जाते हैं, लेकिन जब नागा बनता है तो ध्वजा के नीचे यानी जो उपस्थ को लिंग को पकड़ करके उसको बेकार कर दिया जाता है। बहुत से ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन ध्वजा के नीचे रह करके उन्हें उस मर्यादा का पालन करना पड़ता है। अगर वह दोष करता है तो उसका दोषी होता है। लेकिन ये बच्चा ऐसा है कि ये काम को भी ज़रूरत है तो क्रोध करेगा नहीं, क्रोध को भी न अहंकार है न कुछ भी है। मुझसे बोला कि मैं अब सबको उतार दूँ, क्या धोऊंगा, क्या करूँगा, ये माया जाल है, इससे क्या वो करना। जब मैंने देख लिया बहन के सामने, माँ के सामने, कोई भी लज्जा नहीं रही, नहीं तो हमारे सामने भी अब तो स्वतंत्र है। तो इसको हमने दिगंबर रूप दे दिया कि तू हमेशा दिगंबर ही रहे। गुरुजी, दिगंबर रूप देना, 1 साल के मौन व्रत की प्रेरणा देना, राणा सांगा अकबर की पावन धरती है। एक और मैं बात करूं तो 1101 कुंडीय महायज्ञ अपने आप में कहा जाए तो महाभारत के बाद ऐतिहासिक पहली यज्ञ है, पहली इसमें कोई झूठी बात नहीं है। वो भी युधिष्ठिर के द्वारा, जन्मेजय ने भी नहीं कराई और ना ही परीक्षित नहीं कराई, न बद्रीनाथ ने कराई। फिर हमने मतलब ऐसा है कि थोड़ा देखा है मेहनत करके, ऐसा नहीं मिला है कि इतनी बड़ी यज्ञ हो 11 से 1 कुंडी। तो ये तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है, चैनल का भी बड़ा सौभाग्य है कि ऐसा बालक हमको भी मिला और तुम्हें भी इस क्षेत्र के प्रकाश के लिए मिला है। जहाँ प्रकाश है वहाँ अज्ञान कहाँ है, इसलिए इसके अंदर अज्ञान कहाँ है। स्त्री बैठी रहो, जाओ, नंगी बैठो, गारो, उससे उसका मतलब उसका संबंध नहीं है, उसका उसके अंतःकरण से संबंध है। जोड़ दिया उसका तार तो उसके लिए न तो नंगा है न कोई कुछ है, एक लोथड़ा है, चाहे वो नर है चाहे मादा है। उसके यहाँ पर ऐसा नहीं है। सुखदेव जी थे नंगे ही थे, तो उनके लिए क्या था, कुछ नहीं। तो वो वासनाओं को मारना, जीते जी वासनाओं को दबा, मरती तो है नहीं, उनको दबाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए ऐसा योग प्राप्त कर लेना गुरु से संयोग कि वह अपने में स्थिर हो जाए और फिर उसको किसी तरह की कोई परेशानी न हो और वो संसार के लिए भी एक दर्शनीय चीज बन जाए। गुरुजी, गुरु ज्ञान बिन हुई न प्रीति, कहावत है, सिद्ध दिख रही है। सभी ग्रामीणों का सहयोग है। कितना भव्य आयोजन, कितने समय तक चलने जा रहा है? अरे क्या ग्रामीणों की तो बात छोड़, एक स्त्री तो बेचारी 4 मन बीघे पे उसने काटने को लिए, घर में कुछ नहीं था, सिर्फ उसका काटने का साल करके निकले थी। 5 मन उसने अनाज दिया इस यज्ञ के लिए। कुछ बच्चों ने, बच्चियों ने अपनी गुल्लक फोड़ करके दिया। मैं उत्साह की क्या कहूँ कि यह समझ लो बच्चे जैसे समझ रहे हैं वो भी कहला, मम्मी जब गुल्लक में देखियो कितने पैसा है गए, और ना तो फिर तक जल्दी करके हम मारे दान तो करेंगे। ऐसा बताइए ये यज्ञ होगा कैसे भी? जब बच्चे समझ रहे हैं कि ऐसा यज्ञ पहली बार हमारे यहाँ हो रहा है तो हम कितने बड़े सब सौभाग्यशाली हैं। गुरुजी, लगातार जिस प्रकार गुरुजी ने सबरी को एक शिक्षा दी कि भरोसा रखना, राम आएंगे, सबरी ने इंतजार किया, क्या संदेश जनता को ऐसा आपने दिया कि जनता सबरी बनकर इंतजार कर रही है? क्यों नहीं भाई, सहज संदेश होता है। जैसे इसको मैंने कहा कि तू सहज आगे बढ़, सहज योग कर, सहज योग से उसने पा लिया तो हमें हठ योग की क्या जरूरत है? तो जो बच्चा हमारा धुला हुआ है तो उसमें तो हर एक को प्रवेश करने के लिए आ ही जाएगा है? और जिसमें भूत भी आ रहे हैं तो उसमें कौन प्रवेश करेगा? जिस मन में मान लो कोई संत आ जाए, उससे उल्टा सीधा बोले कि और आ गया और बड़ा दुख होता है उसको भी, बाद में वो भी पछताता है कि मैं किसको क्या कहूं। गुरुजी, कलयुग चल रहा है, गृहस्थ में देखा जाता है काम क्रोध मत लोभ सब नाथ नरक के पंथ, लेकिन संत सरल, गृहस्थ कैसे सरल हो पाएगा? संत की भांति गृहस्थ कैसे सरल हो? तो संत पे तो फेंकना ऐसे नवनित्य है ये, तो जैसे मान लो आम है, तोड़ना है वैसे टूट नहीं रहा है तो हमने पत्ते भी टूट गए, डाली टूट गई, आम भी दिया लेकिन पेड़ ने वो दबाया है नहीं। तो संत सह लेते हैं और उनका सहने का ही अभ्यास संत है। साधु
एक साधक होता है। और जब साधना सिद्ध हो जाती है, जब वह साधु हो जाता है, सज्जन हो जाता है, फिर वह कोई गाली दे ना तो फिर कहा कहेगा वो, अरे जान दे यार, कह देगा बहुत कहेगा, सज्जन हो गया साधु, क्योंकि उसने साधनों का सही प्रयोग किया है, गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा हो गई। और संत बड़ी चीज है, संत तुम घर में भी हो सकते हो। गुरुजी लगातार देखा जाता है कि कलयुग का प्रभाव हावी है। दान देते समय आम आदमी में गृहस्थ की बात करूं तो फल की इच्छा ज़्यादा करता है कि आपकी ओर से इतना बड़ा आयोजन, क्या कुछ फल की इच्छा की गई या पूरा यज्ञ आम जीवन को समर्पित? हाँ, बस हमारा तो ये है कि बना ही, अब बच्चे का ही विचार उठा कि ऐसा हो जाए, तो हम विचार किया, बेटा ने थोड़ा सा ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया था तो उससे हमें थोड़ी सी जानकारी है, तो मैं ये तो बहुत अच्छी बात है। 1101 यज्ञ, इसका मतलब एक बार में एक यज्ञ, कोई ये नहीं कह सकता तुम मुझे इतने यज्ञों का फल दे दो। लो इतना तो हमने कर लिया भाई, 1101 इतना तो हम दे देंगे। तो अब ये यज्ञ होगा बच्चों के सहयोग से, ऐसे ऐसे बच्चे दे रहे हैं, बड़े तो दे ही रहे हैं, सामर्थ्यवान है, और सामर्थ्यवान भी बहुत दे रहे हैं जी भर के। गुरुजी, ब्रज क्षेत्र है, राम नाम का महत्व है। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आम जनजीवन में एक शब्द हमें बहुत देखने को मिलता है, किसी बड़े से, बुजुर्ग से, सगे से, संबंधी से राम 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 2 बार ही क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि एक बार नाम लेने से रूप का नाम है, और एक बार नाम लेने से आध्यात्मिक नाम है, जो राम पहले ये पैदा भी नहीं हुए थे। इसलिए दोनों सगुण और निर्गुण है ना, दोनों को बोलने से संबोधन जो है मान पूर्वक हो जाता है, इसका अब हम सम्मान कर रहे हैं, है ना। तो ये है बेटा, ये संबोधन ही ऐसा है। ये तुम राम राम कर दो, बीच खेतों में है कि पल्ले चा कछु